Hello, my beautiful Geminis. This is Shvanari and welcome you to my YouTube channel. आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि 14th या 15th को है और इस न्यू मून के साथ मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है अपना वो 3 वीक्स का पीरियड पूरा करके और हम सबको डिलेज में डाल के सो बेसिकली लेट्स सी आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके न्यू मून के लिए, क्योंकि ये वाला न्यू मून मच अवेटेड एक तरह से न्यू मून है, क्योंकि पिछले 2 महीने काफ़ी मुश्किल गुजरे हैं तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए और फाइनेंशियली भी इमोशनली भी हर लिहाज से डिलेज भी आए हैं बिकॉज ऑफ दिस मर्करी रेट्रोग्रेड जो कि वो तो है 3 वीक से, उससे पहले वीनस रेट्रोग्रेड में था जिसकी वजह से एक ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये था कि सेल्फ केयर के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा था चाहे आप कुछ भी कर लें। अपना आप बुरा लगना, अपनी लुक्स के ऊपर थोड़ा सा डाउट्स होना। इन सब चीज़ों से हम गुजरे हैं क्योंकि प्लानट वीनस जो है दैट इज़ द प्लानट ऑफ ब्यूटी एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव, रोमांस एंड फ्लो, एनर्जी फ्लो। तो वो एनर्जी फ्लो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है और उसके नतीजे में वैसे मुहर्रम और सफ़र के महीने जो हैं उसमें थोड़ा सा एक हम डाउन फील करते हैं। तो लेट्स सी अभी आपके सबसे पहले फाइनेंसिस के बारे में कि ये इस न्यू मून के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाला महीना जो है फ्रॉम मिड ऑफ सितंबर टू मिड ऑफ अक्टूबर। आपको आप अपने फाइनेंसिस और इमोशंस और फीलिंग्स और रिलेशनशिप में और इनर ग्रोथ में आपको क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस या चैलेंजेस सामने रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मंथ शुरू हो रहा है न्यू मून दैट इज स्टार्टिंग विद समथिंग विच इज एंडिंग। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में से, कोई जॉब आपकी हो सकता है ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी जॉब जो कि आपको पसंद भी नहीं थी या वो अपना पर्पस पूरा कर चुकी थी, तो हो सकता है कि आप मूव अवे करें। आप आपकी वो जो एक इस मंथ का वो जो स्टार्ट है लूनर मंथ का न्यू मून के साथ जैसे सारी एनर्जी मूविंग अवे की आ रही है, as if you are moving away from a situation, from a career, from a business or job जो कि आपके लिए फुलफिलिंग नहीं थी। हो सकता है वो पहले फुलफिलिंग हो, अब नहीं रही। तो आप कुछ हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट हो जो कि उस तरह से उसको उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था जो होना चाहिए और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी उस चीज़ में से। सो whatever is ending, this is going to bring you something positive, definitely positive, because आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है आप फुल मून के अराउंड उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं। कोई नई जॉब हो सकती है, अगर आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ी है आपने तो हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप खुश रहेंगे, क्योंकि न्यू न्यू की एनर्जी इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में अपेयर हो रही है कि ओवरऑल ये वाला महीना जो है ये आपके लिए एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी सिचुएशन से भी आप मूव अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फुलफिलिंग नहीं थी, जहाँ से आपको कोई एक जॉय या फिर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं थी। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दो सिचुएशंस। सो आपका आपने इन पिछले जो भी ये चैलेंजिंग 2 मंथ्स गुजरे हैं हमारे, स्पेशली जुलाई एंड से लेकर मिड सितंबर तक का जो टाइम है, उसमें आपने उन चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखा है और आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया, एक पॉजिटिव शिफ्ट आया आपके अंदर। आपने अपनी एबिलिटीज़ को एक्चुअली रिकग्निशन दी है, अंडरस्टैंड किया है और आप अपनी एबिलिटीज़ के को आप उनके ऊपर आपका एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहाल हुआ है, जो शायद हो सकता है कि जो भी एक सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है कि जिसमें एक फुलफिलिंग काम नहीं था जो आप कर रहे थे और उसको जो आपने छोड़ने का फैसला किया, दैट वाज अ बिग डिसीजन फॉर यू। और उसमें उसके नतीजे में आपको एक नया रास्ता नज़र आ रहा है, एक नई जगह नज़र आ रही है जो कि आपके लिए मज़ीद प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप इस मंथ के एंड तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपना कोई नया काम शुरू करेंगे जिसमें आपको इंस्टेंटली कोई चीज़ एक प्रोग्रेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपका कोई जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। और अगर आप जॉबलेस हैं तो आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी जो कि आपके करियर में आगे आपको चल के स्टेबल करेंगी।
अच्छा, और एक चीज़ आपकी कोई एक जैसे आप कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से आप जैसे सोच रहे हैं और उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो वो रिसोर्सेज आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। हो सकता है कि मैं लूनर मंथ की बाय द वे बात कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। सो ये सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है, ये आपको डेफिनेटली कोई ना कोई करियर के बारे में, ग्रोथ में आपके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस एक ग्रोथ में आपकी एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है जिसमें आप अपने करियर में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नया प्रोजेक्ट कोई आपके पास लैंड करने वाला है जिसमें जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी नॉलेज है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि आप उस चीज़ को शुरू कर सकते। तो अभी वो चीज़ जैसे इस वक्त बहुत हाईलाइट की जा रही है कि उसके लिए बी रेडी, और उसमें जो भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपको जो भी लोगों की ज़रूरत है, उसमें आपको किसी के साथ एक पार्टनरशिप की फीलिंग मुझे इस वक्त मिल रही है कि जैसे अगर आपको पार्टनरशिप चाहिए, एक राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो राइट अपॉर्चुनिटी आपके सामने यूनिवर्स प्रेजेंट करने वाली है इस महीने में, और आप उसमें काफ़ी फ्यूचर में आप उसमें जैसे उसको एक्सपैंड कर सकेंगे। हो सकता है वो छोटे लेवल पे शुरू हो, लेकिन फ्यूचर में आप उसको एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो फर्दर आपके इमोशनल लेवल पे आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके अंदर एक को जो भी आपने पास्ट के चीज़ें रिलेशनशिप में आपने जो समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की कि अप्स एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस किया, आप ऑलरेडी अगर एक रिलेशनशिप में और उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं और उसमें चीज़ें उस तरीके से सर्टन सर्टन वे में आपके सामने अपेयर नहीं हो रही थी, कोई आपको डाउट्स रहे हैं अबाउट योर ओन फीलिंग्स और योर पार्टनर्स फीलिंग्स, तो वो डाउट्स आपके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जैसे आपको एक न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अपने सेल्फ डाउट्स खत्म हो रहे हैं, और आपको दूसरों के हवाले से, दूसरों को लेके, अपने पार्टनर को लेके जो भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स थे वो भी क्लियर हो रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका जो है वो स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। और आपको थोड़ा सा लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ जो भी को पास में आपने डिसअपॉइंटमेंट्स फील किए हैं विद योर पार्टनर, you need to work on them. Maybe you need to talk to them. आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली व्हाट यू फेल्ट, हाउ यू फेल्ट, सो थिंग्स कैन बी मेंड, क्योंकि ये आपको चीज़ों को मेंड करने का यूनिवर्स एक चांस दे रही है इस टाइम पे, और ये पिछले 2 महीने में आपने उस प्रेशर को या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील किया है। नाउ इज़ द टाइम to communicate with your partner and express your concerns or your disappointments and bad feelings, because you can clear this confusion और misunderstandings जो भी आप इस टाइम पे फील कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ऐसे जेमिनी फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, आपके लिए अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त आपका पूरा फोकस रेड फ्लैग्स पे है, विच इज़ गुड, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जिसमें आप रेड फ्लैग्स के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं और आप दूसरे लोगों के अंदर, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट हर्ट अगेन, आप अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं या मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते, विच इज़ गुड, दैट्स रियली वंडरफुल। आप अपने रेड फ्लैग्स को देखें, लेकिन उसमें एक एलिमेंट जो इस वक्त आपका हाईलाइट हो रहा है कि आपको अपने यू आर फीलिंग सेल्फ पिटी, एक तरह से आप अपने आप अपने लिए सॉरी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट you need to work on that, because if you will continue feeling sorry for yourself and you see you'll feel कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो आपको हर्ट करके चले जाते हैं, तो आप हमेशा हर्ट होते रहेंगे। यू हैव टू रियलाइज़ कि वो ऐसा कौन सा पेन, आपकी ट्रिगर आपके अंदर मौजूद है, जो कि ऑपोजिट सेक्स एक रिलेशनशिप की फॉर्म में जब आप इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, तो वो पेन क्यों ट्रिगर हो जाता है, वो कोई चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है, वो अबैंडनमेंट है, या फिर वो को पास्ट में आपको रिजेक्शन फील हुई किसी रिलेशनशिप में, तो आपको इन चीज़ों को अपने सिस्टम में से
अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर फोकस करें। जो भी रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं लोगों में आपको, तो वो रेड फ्लैग्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे अपने अंदर किस चीज़ की कमी है। तो यू नीड टू लव योरसेल्फ मोर बेसिकली। आपको एक लोनलीनेस का भी चांसेस हैं कि आप फील करें कि यू आर लोनली, यू आर ऑन योर ओन एंड कोई आपके साथ नहीं है, कोई हमेशा आप अकेले होते हैं, अकेले रह जाते हैं। और ये मुझे बेसिकली नज़र ये आ रहा है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड स्टिल यू आर फीलिंग लोनली। मतलब वो एक लैक ऑफ कमिटमेंट है उस रिलेशनशिप में, और उस रिलेशनशिप में अवेलेबिलिटी की कमी है। that person is not available to you, they are not emotionally there, and you are feeling really lonely and upset about that thing. So बात यह कि you need to understand कि पहले तो अपने आप को आपने अपनी कंपनी देनी होती है। Are you able to give yourself a good company? Are you a good company to yourself? इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। Once you are able to be happy with yourself and content with yourself, you will find the right person, or maybe that existing person will change themselves. So you just need to focus on your inner state, कि आप अंदर से अपने लिए क्या फील कर रहे हैं। So कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिजेक्ट किया हुआ है। So you need to accept yourself. सेल्फ एक्सेप्टेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अच्छा, फर्दर आई जस्ट वांट टू चेक कि आपको अपने ओवरऑल फाइनेंशियल और इमोशनल मैटर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले तो आपके अंदर कोई पुराना सौरो है, जिसको आपने, पुराना पेन है जिसको आपको निकालना है। जेमिनी इज बीइंग सुपर सेंसिटिव। आई कैन इमेजिन कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई, किसी ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, तो आप उसको अपने अंदर जमा करके रखते हैं उस पेन को। यू डोंट लेट इट गो इजीली। उसकी रीज़न ये है कि आप खुद बहुत केयरिंग हैं दूसरों के लिए, आपको सबकी परवाह होती है, सबको खुश देखना चाहते हैं, और सबके लिए जो कुछ कर सकते हैं आप करते हैं। लेकिन आपको जब लोग डिसअपॉइंट करते हैं तो वो आपके लिए कोई इतना ईजी नहीं होता फिर उसको लेट गो करना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से आप नेक नियति से दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वो भी यही करेंगे। लेकिन आपको अपने बेसिकली उस पेन को लेट गो करना है। उसको बेसिकली आपको अपने आप को खुद इतनी अहमियत देनी है। अगेन यही मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने आप को इतनी अहमियत देनी है कि आपको किसी और की अटेंशन और वो आपके लिए एक नीड ना हो। नीडीनेस को ख़त्म करना है और सेल्फ पिटी को ख़त्म करना है। अच्छा, आपके ऊपर दूसरा, इस पूरे महीने में मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स रहेंगी। जैसे इन अ मोमेंट आप खुश हैं और दूसरे मोमेंट में आपको लग रहा है कि जैसे आपको एकदम से कोई पुरानी बात याद आ गई है और उसने आपका मूड ख़राब कर दिया, या मूड ख़राब नहीं कर दिया, थोड़े सैड हो गए हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आपके ऊपर तारी हो गई हैं। सो आपको अपनी ये स्ट्रगल एक मुझे नज़र आ रही है आपकी पूरा महीना अपनी फीलिंग्स के साथ। आपकी जैसे आपको फील हो रहा है कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट, कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, कुछ बुरा ही होता है। सो इस टाइप की अगर आपको फीलिंग आए तो यू हैव टू रिप्लेस इट। फीलिंग्स आपकी आपके थॉट्स के नतीजे में पैदा होती हैं, तो वो कौन सी थॉट है जिसने ट्रिगर किया उस फीलिंग को, उस थॉट को आपने रिप्लेस करना है विद समथिंग पॉजिटिव। सो ये आपको पूरा महीना मुझे आप इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन ये दिया जा रहा है कि अगर आप बहुत आगे तक चीज़ों के बारे में ना सोचें, बहुत दूर तक आप ना सोचें। अगर आप एक रिलेशनशिप आप नया शुरू कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अभी राइट नाउ के मोमेंट को एंजॉय करें, कि अभी अभी इस वक्त जब तक वो ठीक है, सब चीज़ें सही चल रही हैं, यू आर हैविंग गुड टाइम, तो उसके ऊपर फोकस रखें। लॉन्ग टर्म ना सोचें इस चीज़ के बारे में। तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ज़्यादा डीप थिंकिंग इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू पास्ट ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का वैसे सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि ट्रिगर्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं रिलीज़ करने में, कि जो कुछ भी टॉक्सिक इमोशंस आपने अपने सिस्टम में जमा किए हैं वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका फाइनल मैसेज क्या है। आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ यूनिटी का कार्ड है आपका। कम्युनिटी बेसिकली मीटिंग मोर, यू शुड बी मीटिंग मोर पीपल
जो कि लाइक माइंडेड लोग हों। आप अपना कोई बुक क्लब एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी कोई सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं। यू नीड टू मीट पीपल, क्योंकि जेमिनाई यूजुअली वैसे काफ़ी दे लव बीइंग सराउंडेड विद पीपल। ओके, आपको अपने बेसिकली आपको अपना टाइम जो है वो उसको वाइजली स्पेंड करने का मशवरा दिया जा रहा है। आपको एडवाइस सिर्फ दी जा रही है कि एक तो अपने लाइक माइंडेड लोगों में मिलें, सिर्फ उन लोगों से मिलें जो कि आपको पता है कि दे मेक यू फील गुड। और ज़्यादा और ज़रा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको। ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। और आपके इर्द गिर्द जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स कोई आपके जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा ना कि आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको आप रिलेशनशिप में आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि रिजॉल्व हो रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि क्लियर होने के चांसेस हैं, आपको खुद बहुत क्लैरिटी आ गई है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक टू योर पार्टनर। और जो अगर आपकी इवन वर्क प्लेस पे भी यू कैन टॉक टू योर कॉलीग्स और बाकी लोग जिनके साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ताकि वो रिजॉल्व हो सके। ये रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। अगेन आपके एंजल्स का मैसेज भी काफ़ी सिमिलर है। बेसिकली आपका ये वाला टाइम जो है, इसमें ऑल यू नीड टू डू इज टू सीक पीस एंड टू ब्रिंग आउट योर इनर पीस। आपके अंदर इनर पीस मौजूद है, यू आर अ पीसफुल पर्सन। लेकिन उसमें अगर किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस आपको लगता है कि कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस का ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इनर पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई एफर्मेशंस कर सकते हैं, कोई अपनी हॉबी आपकी उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बिकॉज वट एवर मेक्स यू पीसफुल दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि वो आपके लिए है इस टाइम पे, क्योंकि आप अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। जो कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, अपने करियर में चाहिए, अपने रिलेशनशिप में चाहिए, अपनी सराउंडिंग में चाहिए, वो चीज़ें आपकी इस वक्त मैनिफेस्ट हो रही हैं। और ये मैनिफेस्टेशन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है तमाम ज़ोडिएक्स के लिए। सो इस वक्त आप अपने अगेन आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलने को कहा जा रहा है। आप लोगों से मिलें और अपना अच्छा टाइम है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उसमें आप अपने व्यूज़ को शेयर करें अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, क्योंकि एक आपका बहुत ये इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बहुत फर्टाइल टाइम है। और उसका इम्पैक्ट आपके तमाम एरियाज ऑफ लाइफ पे होगा, जो भी अच्छा टाइम आप गुजारेंगे। और इस वक्त आपको कोई आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आपके सामने आने के चांसेस हैं। उसमें आपके मुझे ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं इस वक्त कि स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है इंट्यूशन का, आपकी इनर वॉइस है। वो एक तो आपको बहुत क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपको फील होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो फॉग रही है आपके माइंड पे पिछले कुछ टाइम से, कुछ हफ्तों से कह लें, रेट्रोग्रेड्स की वजह से हो सकता है, जो भी रीजंस थे, प्रेशर्स की वजह से हो सकता है, जैसे वो फॉग छट रही है आपके सिस्टम में से। और आप इस वक्त बहुत एक क्लैरिटी के साथ आगे चीज़ों को देख रहे हैं, और आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको नज़र आएगी इस टाइम पीरियड में। प्लस आपको पैसों के कोई गिफ्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इस अनएक्सपेक्टेड पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं और कहीं पैसों की कमी की वजह से जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, लिमिटेड होने की वजह से रिसोर्सेज, तो इस मंथ में काफ़ी चांसेस हैं कहीं से एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आपके पास आ जाएगी, तो आप अपने वो प्रोजेक्ट्स या काम कर सकेंगे जो कि आप करना चाह रहे थे। So I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light and blessings.